एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो साइंस पर और मैं हूं आनंद। एक बार फिर से आज लेकर हाजिर हो चुका हूं एस्ट्रो साइंस ऐप का एक बहुत ही यूनिक फीचर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रो साइंस ऐप मात्र एक ऐप नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं को सुख में बदलने की ताकत रखता है। आपकी जिंदगी में जो भी दुख है, जिन भी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, उन सबको आपकी जिंदगी में खुशियां लाने की ताकत रखता है और इसका लाभ लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उठा भी रहे हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो जाएं अपने प्ले स्टोर पर और उसे डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं। बस डाउनलोड करने के बाद एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जितनी एक्यूरेट आप डिटेल्स उसमें फिल करेंगे उतनी ही एक्यूरेट आपके प्रेडिक्शंस उसमें आसानी से आपको मिल जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर। अच्छा, कई दफ़ा हम देखते हैं, हम बातचीत करते हुए सुनते हैं बहुत सारे लोगों को जो हमारे ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं। हम किसी को कई दफ़ा हाथ दिखाते हैं, कई दफ़ा कुंडली दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है वो नक्षत्र उतना अच्छा नहीं था, या उसमें कोई दोष है, या कुछ और भी समस्याएं रहती हैं जिसकी वजह से हम जीवन पर्यंत उन समस्याओं को अपने सामने देखते रहते हैं या उन समस्याओं से हम जूझते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर नक्षत्र भी आपके जन्म के वक्त उतना सही नहीं है, या आपका जन्म किसी ऐसे नक्षत्र में हो गया जो आपको अशुभ फल दे रहा है, तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी ने आपके लिए एस्ट्रो प्रीमियम नक्षत्र यंत्र भी बनाए जो आपके इस दोष से आपको मुक्त करेंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो इस तरह का कुछ यहाँ पर फॉर्मेट आपको खोल के मिल जाएगा। ये होम पेज है आपकी प्रोफाइल का, ये बोलूँ तो आपकी कुंडली का। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि राम जी की कुंडली यहाँ पर ओपन है। तो आप लोअर बैंड पे जैसे ही आप आएंगे तो लोअर बैंड पे यहाँ पर 5 बटन है, लेकिन आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। ये सर्विसेज हैं जो आपकी मैच मेकिंग, हम आपको ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। पितृदोष है, तो इन सारी चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं, इनके उपाय आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा मिल जाएगा एस्ट्रो प्रीमियम नक्षत्र यंत्र। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं नक्षत्र यंत्रों के बारे में कि अगर हमारी ज़िंदगी के जो नक्षत्र हैं, अगर वो भी हमें किसी तरह के दुख परिणाम दे रहे हैं या किसी और तरीके से हमको हार्म पहुँचा रहे हैं, तो उनको कैसे बदला जाए, उनको कैसे सुख में बदला जाए, उनसे कैसे लाभ उठाया जाए। तो बस आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि देख रहे हैं कि अश्विनी नक्षत्र यंत्र, ये अश्विनी नक्षत्र यंत्र है। इसकी क्या डिटेल्स है, इससे क्या हमें लाभ होगा, इसको कैसे प्रयोग करना है, क्या प्रोसेस है, हम व्यू डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एक बार थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये जो यंत्र है हमारी ज़िंदगी के लिए कितना यूजफुल है और किन लोगों के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है कि यदि किसी घर में 2 या 2 से अधिक सदस्यों का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है तब एक नक्षत्र जन्म दोष उत्पन्न होता है। जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है वह गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी द्वारा सुझाए गए स्वयं किए जाने वाले उपाय कर जीवन में अनेक प्रतिकूल निम्नलिखित परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए यह अभिमंत्रित यंत्र जरूर धारण करें। इसका उपयोग कर आप निम्नलिखित समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। यदि वास्तु के अनुसार आपका घर सही नहीं है तो भी इस यंत्र को आप घर में स्थापित कर समस्याओं से निवारण पा सकते हैं। वो समस्याएं क्या क्या हैं जिनसे आपको ये छुटकारा देगा? वो है कि परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, व्यापार में बाधा उत्पन्न होना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कई दफ़ा नक्षत्र दोष होता है तो हमारे पारिवारिक जीवन में या हमारे अपने खुद के जीवन में कुछ हमें समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती हैं और हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अब आपको उसका सुझाव मिल चुका है। आपको क्या करना है कि नक्षत्र जो यहाँ पर दिया गया है अश्विनी नक्षत्र यंत्र, आपको इसे ऑर्डर करना है और इसे धारण करना है। इसके बाद इन दोषों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे धारण करना है, वैसे तो एस्ट्रो साइंस से अगर आप ये यंत्र मंगाते हैं तो आपको अभिमंत्रित यंत्र ही मिलेंगे, यानी कि वो पूरी तरह से उनका प्रोसेस किया जा चुका है, बस आपको धारण करना है। लेकिन फिर भी उसका क्या प्रोसेस होगा उसके लिए आप यहाँ पर फ्लोटिंग बटन पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और हमारे आचार्यों से आप बातचीत कर सकते हैं कि इसका पूरा फॉर्मेट क्या है, क्या इसका मेथड है, कैसे कैसे इसे धारण करना है।
वो आसानी से आप वहाँ जाकर डिटेल या उनसे बातचीत करके उसकी पूरी डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये जो यंत्र है अश्विनी नक्षत्र यंत्र, ये एक यंत्र के रूप में भी है और एक लॉकेट के रूप में भी है। अगर आप इसे अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं या शरीर में धारण करना चाहते हो तो आपके लिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर खुले हुए हैं। हम आते हैं दूसरे यंत्र पर, इसका नाम है कृत्तिका नक्षत्र यंत्र। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए है और किन किन समस्याओं से हमें निवारण देगा। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि यदि किसी घर में 2 या 2 से अधिक सदस्यों का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है तब एक नक्षत्र जन्म दोष उत्पन्न करता है। जिन जातकों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है वो गुरुजी द्वारा जो ये चीज़ें डिटेल बताई गई इनको ज़रूर करें। लेकिन इसमें मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आपकी समस्या क्या क्या है वो मेन है। अगर ये समस्या आपसे मिलती जुलती है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें लिखा है कि कौन कौन सी समस्याओं से आप निवारण पा सकते हैं। उसमें लिखा है कि विभिन्न पारिवारिक समस्याएं जैसे अनबन, क्लेश और विपरीत धारणाएं आदि, स्वयं एवं पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, व्यापार एवं नौकरी का अस्थायी रहना। अगर इस तरह की कोई समस्या आप अपनी ज़िंदगी में फेस कर पा रहे हैं और आपका जन्म इस कृत्तिका नक्षत्र के तहत हुआ है तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ फल देने वाला है और इसे आपको धारण ज़रूर करना चाहिए। और ऐसा मैं भी कहता हूँ और ऐसा गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी साफ तौर पर आपसे कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जन्म किसी ऐसे नक्षत्र में हो गया है बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मात्र ये यंत्र धारण कर लेने से आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलने लग जाएगी। चलिए थोड़ा सा मैं और कुछ यंत्रों के बारे में और बातचीत कर लेता हूँ। यहाँ पर ये भी 2 रूप में है, लॉकेट के रूप में भी है और यंत्र के रूप में भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारिणी नक्षत्र यंत्र, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और किन किन दोषों से हमें ये मुक्ति दिलाएगा। तो बेसिकली इसमें भी जन्म भारिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है और इस तरह की समस्याएं अगर आप फेस कर पा रहे हैं तो इसमें लिखा है कि अनेक प्रकार की पारिवारिक पीड़ाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, व्यापार में सदैव बाधाएं आती हैं। अगर इस नक्षत्र के लोगों को कुछ इस तरह की समस्याएं हो रही हैं तो उनके लिए ये जो यंत्र है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये यंत्र है। और मैं कहूँगा कि इसे आप ज़रूर धारण करें जिससे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलने लग जाए और आप ज़िंदगी में खूब तरक्की करने लग जाएं। चलिए थोड़ा सा हम 1-2 यंत्रों के बारे में और यहाँ पे देख लेते हैं। और ये भी जो यंत्र हैं और यहाँ पे लगभग सारे यंत्र 2 रूप में हैं। आप लॉकेट के रूप में भी ले सकते हैं और उसे अपने पॉकेट में रखने के लिए डायरेक्ट यंत्र भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र यंत्र जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो चीज़ें यही लिखी हुई हैं कि जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है और वो अगर वो किन किन समस्याओं को फेस कर पा रहे हैं तो समस्याएं इसमें लिखी हैं कि स्वयं एवं घर के सदस्यों का बीमारी से ग्रसित रहना। अगर इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के साथ अगर इस तरह की समस्या है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें लिखा है कि व्यापार में आकस्मिक समस्या उत्पन्न होना, यानी कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से कुछ ऐसी बाधा आ जाती है जिससे कि आपको बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस नक्षत्र के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए यंत्र है, इसे आप ज़रूर मंगाएं और इन तरह की समस्याओं से आप आगे निकल सकते हैं। और ये वाला जो यंत्र है वो भी आपको लॉकेट और यंत्र के रूप में मिल जाएगा, आप इसे शरीर में धारण भी कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे धारण करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। और अगर फिर भी कोई समस्या है और कुछ ऐसा लगता है कि कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप फ्लोटिंग बटन पर जाएं, कॉल करें और एस्ट्रो साइंस के जो हमारे आचार्य हैं उनसे बातचीत करें, वो आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम 1-2 यंत्र और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आर्द्रा नक्षत्र यंत्र, इसके डिटेल पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या समस्याएं अगर इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के साथ में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनके सुझाव कैसे होने चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्वयं एवं घर के सदस्यों का बीमारी में ग्रसित रहना और इस तरह की सेम समस्या, लेकिन नक्षत्र अलग अलग है। जिन भी लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, अगर इस तरह की समस्या आपकी ज़िंदगी में चल रही है तो आपके लिए ये यंत्र बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। चलिए थोड़ा सा मैं एक और यंत्र के बारे में आपको बता देता हूँ, रोहिणी यंत्र।
ये यंत्र जो है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और उनकी क्या क्या समस्याएं रहती हैं। तो वही इसमें भी लिखा हुआ है कि आपका या आपके परिवार के कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या आपके व्यापार में कुछ अचानक से घाटा हो रहा है या किसी तरह का भी आप लॉस फेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं से निकलने के लिए सीधे सीधे आपको ये यंत्र ऑर्डर करने हैं और इनको धारण करना है। आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ और यंत्रों के नाम बता देता हूँ जो यहाँ पर मिलेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नक्षत्र हैं और उसमें आपका जन्म हुआ है तो वो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर पुष्य नक्षत्र यंत्र है, अगर जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो वो भी इस तरह के अपने जो भी यंत्र हैं वो मंगा सकते हैं। ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपका जन्म हुआ है आप अपनी कुंडली बनाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कुछ बाधाएं आ रही हैं, कुछ समस्याएं आप फेस कर पा रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनसे निदान पाने के लिए सीधे आप इस वाले सेक्शन में आएँ और इस तरह के जो भी यहाँ पर यंत्र हैं उन्हें ऑर्डर करें और अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथ बनाएं। चलिए मैं एक यंत्र को ऑर्डर करने का प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि इनको कैसे ऑर्डर करना है ताकि आप आसानी से इस प्रोसेस को समझ सकें। तो हम अभी देख लेते हैं कि अश्वनी यहाँ पर हमने यंत्र ओपन किया हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता भी चुका हूँ। तो व्यू डिटेल्स में आप जैसे ही जाएंगे तो एक फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा, इसके बारे में आपको लिखा मिल जाएगा और इससे आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे और लगभग सारे जो भी प्रोडक्ट हैं उनका सेम फॉर्मेट ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके बाद आप गो टू कार्ट में जाएंगे तो जितने भी आपने अपने कार्ड पे प्रोडक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए वहाँ पे सारे ही आ जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं कि हमने राम की प्रोफाइल में सिर्फ एक ही हमने अभी जो यंत्र है उसे हमने शामिल किया है, यानी उनको सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इस आप प्रोसीड में आएंगे, प्रोसीड के बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे आपने एड्रेस को जो आपने पहले डाला था वही रखना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, कुछ नया लिखना है, सारे आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ ईजी तरीके से मिल जाएगी। प्रोसीड टू पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेथड मिल जाएंगे कि किस किस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं और आपके इस मेथड को और भी ज़्यादा इजी करने के लिए यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपीआई भी आप कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और इवन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है ईएमआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ईएमआई के थ्रू ईजी तरीके से इसको आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग इसको आप परचेज कर सकते हैं और बाकी पे नाउ करके आप इसे बुक कर सकते हैं अपने एड्रेस पर। और मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी भर हम काम किस लिए करते हैं कि हमारी लाइफ, हमारा परिवार, हम जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहे। कई दफ़ा हम सब कुछ करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ स्मूथ नहीं होती है। तो ये हमारे हाथों में कई दफ़ा नहीं होता है। अगर हमारी कुंडली का नक्षत्र ही खराब है या उसमें कोई दोष है तो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसे सही करना आपके हाथ में ज़रूर है। आप अपनी एस्ट्रो साइंस ऐप को डाउनलोड करें, उसमें अपनी कुंडली जनरेट करें और इस वाले सेक्शन पे आकर आसानी से देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से डिटेल पता चल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले आज अपने चेक करें कि उनकी यानी कि उनके जन्म का नक्षत्र कौन सा है, किस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है और उससे संबंधित यहाँ पर डिटेल्स जाएँ, उसके बारे में पढ़ें। कोई दोष ऐसे तो नहीं है, कोई ऐसी समस्या आप फेस तो नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव चल रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की समस्या से अगर गुजर रहे हैं तो आपको निदान ज़रूर मिल जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें, स्वस्थ रहें, एस्ट्रो साइंस ऐप यूज़ करते रहें। जय माता दी। यंत्र क्या होता है? यंत्र यानी कि मशीन, मशीन यानी जो कठिन कार्य को सुगम बना दे। उसी प्रकार दैविक यंत्र भी हमारे जीवन को सुगम बना देते हैं, किंतु इसके लिए इनका सही विधि और सही दशा में अभिमंत्रित होना आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव GD वशिष्ठ के सानिध्य में सिद्ध किए गए यंत्र सब मुश्किल बाधाओं को मिटाकर आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। इन यंत्रों को विशेष मुहूर्त में लाखों मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है और ये मुहूर्त स्वयं गुरुदेव द्वारा देखा गया है। इन यंत्रों में साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन को भी बदल देने की क्षमता है। इन यंत्रों को अपने घर या कामकाज की जगह पर स्थापित कर धन समृद्धि, यश कीर्ति, घर में शांति, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि को प्राप्त किया जा सकता है।
गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिष संस्थान में इन यंत्रों को अभिमंत्रित करने का कार्य शुरू हो चुका है, इसलिए आज ही अपने यंत्र के लिए कॉल करें। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्षफल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।